हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल खूबसूरत ज़िंदगी में आपका स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है गंगा सागर टूर प्लान के बारे में। तो गंगा सागर के बारे में आपने पहले सुना होगा, गंगा सागर एक बार सारे तीर्थ बार बार। जी हाँ, बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस व्लॉग में मिलने जा रही है, तो बने रहना व्लॉग में लास्ट तक। जैसे कि यहाँ पर कैसे जाया जाए, साधन कहाँ कहाँ चेंज करने पड़ते हैं, कौन से घाट से कौन सी फेरी लेनी है, तीर्थ में स्नान करने की क्या प्रक्रिया है, यहाँ पर मंदिरों में दर्शन कैसे किया जाता है, और रुकने की क्या क्या व्यवस्था हो सकती है, और खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। तो पूरी जानकारी आपको इस व्लॉग में मिलेगी, तो बने रहे लास्ट तक। यह गंगा सागर कोलकाता से 150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप यहाँ से बस के द्वारा भी जा सकते हैं और ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं, जो लोकल ट्रेन जाती है। तो पहले बस के बारे में बता देता हूँ। अगर आप बस के द्वारा जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन जाना होगा। तो वहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धर्मतला बस स्टैंड, जिसको स्प्लेंड बस स्टैंड भी बोलते हैं। तो वहाँ से आपको काकद्वीप और नामखाना दोनों जगह के लिए बसें मिल जाएगी। तो आप काकद्वीप पहुंचकर भी गंगा सागर जा सकते हैं और नामखाना पहुंचकर भी गंगा सागर जा सकते हैं। अगर आप बस के द्वारा काकद्वीप पहुंच जाते हैं तो काकद्वीप से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लॉट नंबर 8 फेरी घाट, जिसको हारवुड पॉइंट भी बोलते हैं, वहां पर जाना होगा। तो काकद्वीप से हारवुड पॉइंट जाने के लिए आपको अलग से ऑटो या ई रिक्शा करना पड़ेगा, जो 50 से 60 रुपये लेगा, क्योंकि वहाँ पर साधन नहीं जाते अलग से। तो आपको ऑटो या ई रिक्शा ही करना पड़ेगा। फिर आप हारवुड पॉइंट से कचुबेरिया के लिए जाएंगे। तो आपको हारवुड पॉइंट से इसके लिए एक फेरी मिलेगी, जिसका 9 रुपये का टिकट मिलता है, और वह हारवुड पॉइंट से कचुबेरिया पहुंचाने के लिए 30 से 40 मिनट का समय लेती है। फिर आप कचुबेरिया घाट पहुंच जाते हैं। तो कचुबेरिया घाट से गंगा सागर 30 किलोमीटर दूर और पड़ता है। तो वहां पर जाने के लिए आपको कचुबेरिया घाट के बाहर बसें भी मिल जाएगी। अगर आप बुकिंग के द्वारा जाना चाहो तो वहाँ पर बुकिंग के लिए गाड़ियाँ मिल जाती है, वैन होती है काफ़ी सारी। तो आप अपनी पसंद के अनुसार जा सकते हैं। अगर बहुत लोग हैं तो आप बुकिंग करके भी जा सकते हैं। अगर 1-2 पर्सन है तो बस के द्वारा भी जा सकते हैं। तो बस का किराया 40 रुपये का है वहाँ पर, जो 30 किलोमीटर दूर स्थित है कचुबेरिया से गंगा सागर। और यह बस कचुबेरिया से गंगा सागर तक पहुँचाने के लिए करीब 30 से 40 मिनट का समय लेगी। तो गाइज, ये तो थी बात आप काकद्वीप पर पहुँचकर कैसे जाए। अब बता देते हैं नामखाना पहुँचकर कैसे जाए। तो आप सबसे पहले नामखाना बस स्टैंड पहुँचेंगे। तो वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नामखाना फेरी घाट है। तो वहाँ ऑटो करके आपको उस घाट पर जाना होगा, जो 10 रुपये लेगा। फिर नामखाना फेरी घाट से आपको चेमागुरी फेरी घाट जाना है। तो वहाँ के लिए आपको फेरी मिलेगी, जो करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लेती है, और उसका 40 रुपये का टिकट है। तो आप नामखाना फेरी घाट से करीब 2 घंटे के बाद चेमागुरी फेरी घाट पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से गंगा सागर 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप यहाँ से बस से भी जा सकते हैं और वैन के द्वारा भी जा सकते हैं। तो करीब 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। तो बस का किराया है 20 रुपये का और वैन का किराया है 40 रुपये का। गाइज, अब बात कर लेते हैं आप यहाँ पर ट्रेन के द्वारा कैसे पहुँचे। तो यहाँ पर कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं जाती, सिर्फ लोकल ट्रेन ही जाती है, जो कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन से ही जाती है। तो दिन के अंदर 2 ट्रेनें जाती हैं, एक दोपहर के 1:20 पर जाती है और दूसरी रात को 9:30 बजे से जाती है, जो सियालदह नामखाना के लिए जाती है। नामखाना काकद्वीप से थोड़ा पहले पड़ जाता है और यह पहुंचाने में 2.5 घंटे का समय लेती है, और टिकट मात्र 25 रुपये का है। ये धर्मतला बस स्टैंड है। तो मैं बस के द्वारा गया था वहाँ पर। तो बस में बैठे बैठे आप इस हरियाली को भी निहारते हुए जा सकते हैं, जो आपको मनमोहक बना देगी। बस में बैठे बैठे इतनी प्राकृतिक हरियाली को देख रहे थे तो कोई बोरिंग का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। तो काफ़ी अच्छा मन लगा बस का सफ़र तय करते हुए। और गाइज, गंगा सागर का टूर प्लान 1 दिन का तो होना ही चाहिए। आप कोलकाता से 1 दिन में वहां जाकर वापस भी लौट सकते हैं, लेकिन आपको सुबह बहुत ही जल्दी निकलना होगा, सुबह 7 बजे के लगभग ही। फिर आप शाम को 8 से 9 बजे तक वापस लौट सकते हैं कोलकाता। और ये काम आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा पूरा। ये काकद्वीप बस स्टैंड पर मैं उतर चुका हूँ। तो मैं जाते समय काकद्वीप होकर गया था और वापस आते समय नामखाना होकर आया था। तो वो भी आपको लास्ट में दिखा देंगे।
और संभावना है कि आप गंगा सागर के टूर पर गए तो 1 नाइट के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी जल्दी करो, क्योंकि इतना जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि फेरी भी पानी के ज्वार के हिसाब से ही चलती है, उनमें गैप काफ़ी होता है एक दूसरे के जाने में। ये देखिए काकद्वीप से करीब 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हारवुड पॉइंट है, जिसको लोट नंबर फेरी घाट भी बोलते हैं। अब यहाँ से कचुबेरिया घाट के लिए फेरी मिलेगी, तो लोगों की भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंगा सागर की कितनी बड़ी मान्यता है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पर। तो इस हारवुड पॉइंट से कचुबेरिया घाट के लिए 9 रुपये का टिकट लगेगा फेरी का, और टाइम लगेगा करीब 30 से 40 मिनट का वहाँ पर पहुँचने के लिए। अगर गंगा सागर के टूर पर आपको रुकना पड़े तो वहाँ गंगा सागर के पास में बहुत सारे सेवा आश्रम हैं, मानव समिति के सेवा आश्रम हैं, तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, जिसका किराया है 400 से 500 रुपये का 1 नाइट का। इसके अलावा वहाँ पर प्राइवेट होटल्स हैं, तो आप उनमें भी रुक सकते हैं, लेकिन उनमें सिंगल पर्सन को अलाउ नहीं है। अगर 2 लोग रुकेंगे एक रूम में तो उसका 1200 से 1500 रुपये किराया प्राइवेट होटल्स का, लेकिन आश्रमों में सिंगल पर्सन को अलाउ है, तो उनमें रह सकते हैं। ये देखिए फेरी में सभी लोग बैठ चुके हैं, खचाखच भरी हुई है फेरी, और साइड से दूसरी फेरी भी गुजर रही है। तो ये फेरी टाइम से नहीं चलती है कभी कभी, क्योंकि पानी का ज्वार अधिक रहता है तभी चल पाती है, अगर पानी का लेवल कम है तो ये नहीं चल पाती है। गाइस गंगा सागर पर पहुंचने के लिए एक तीसरा ऑप्शन भी है, आप डायरेक्ट फेरी के द्वारा भी गंगा सागर पहुँच सकते हैं, आपको कोई चेंज भी नहीं करना पड़ेगा बीच में। आप बस के द्वारा और रेल के द्वारा तो पहुंच ही सकते हैं, फेरी के द्वारा पहुंचने के लिए आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास में मिलेनियम पार्क है, वहां से फेरी लगती है डायरेक्ट गंगा सागर आने के लिए, और उसका रेंट है पर पर्सन 1300 से 1500 रुपये। जो गंगा सागर का द्वीप है उसको सागर द्वीप के नाम से जाना जाता है, और वह स्थान जहाँ पर गंगा नदी सागर में मिलती है, यानी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उसको गंगा सागर कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा सागर में स्नान करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर आप गंगा सागर में बड़ी श्रद्धा के साथ स्नान करके कपिल मुनि भगवान के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल मैं कचुबेरिया के लिए फेरी में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी सारे पक्षी आ गए, तो इनको खाना भी डालते हैं सभी लोग। वहाँ पर पक्षियों का अलग से खाना देने वाले मिल जाते हैं, तो उनसे लेकर के आप इनको खाना डाल सकते हैं, तो ये भी एक पुण्य माना जाता है। 40 मिनट के इस फेरी के सफर में इन पक्षियों ने एक अलग ही एहसास अनुभव कराया। मजा आ गया ये सफर करके, इन पक्षियों को देख करके। ये अब हम कचुबेरिया घाट पर उतर चुके हैं, तो थोड़े आगे चल के बस स्टैंड पर जाते हैं, जहां से गंगा सागर के लिए बस मिलेगी। यहां से अभी गंगा सागर 30 किलोमीटर दूर और है, तो आप वैन या गाड़ी बुकिंग करके भी जा सकते हैं, बस के द्वारा भी जा सकते हैं। बस करीब यहां से 30 से 40 मिनट लेगी वहां पर पहुंचाने के लिए, और उसका किराया 40 रुपए का है बस का। ये देखे काफी मशक्कत के बाद हम गंगा सागर पर पहुंच चुके हैं। गंगा और सागर का मिलन होता है यहाँ पर। और गाइज यहाँ पर खाने की बात करूँ तो आपको नॉर्थ इंडियन खाना और बंगाली खाना आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर कपिल मुनि भगवान के मंदिर के पास और गंगा सागर के बाहर की तरफ काफ़ी सारे ढाबे हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। रोटी सब्जी दाल राइस और बंगाली खाना आपको आराम से मिल जाएगा। तो नॉर्थ इंडियन थाली लगभग 80 रुपये की है और बंगाली थाली भी लगभग इतने की है। देखे पवित्र तीर्थ गंगा सागर में स्नान किया जा रहा है। इसमें स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। तभी तो कहते हैं गंगा सागर एक बार सारी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार सारी तीर्थ बार बार। गाइज कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा तीर्थ गंगा सागर है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पवित्र तीर्थ स्नान करने आते हैं। और इसी स्थान पर राजा सागर के 60 पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति हुई थी। और मकर संक्रांति पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, और मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर पवित्र तीर्थ स्नान करना बाकी दिनों के बजाय काफी ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए आप यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन स्नान करो तो आपकी प्लानिंग बहुत सटीक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और लाखों में लोग आते हैं यहाँ पर। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के रूप में होती है, जहाँ मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। इस स्थान पर पश्चिम बंगाल का साउथ 24 परगना जिला लगता है।
यहाँ तट पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन एवं पिंडदान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, गंगा सागर की कथा क्या रही है उसके बारे में एक बात बता देता हूँ। पहले एक कर्दम ऋषि हुआ करते थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु के सामने एक शर्त रखी कि उन्हें उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। तो कपिल मुनि का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए। थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूँ कि ऐसे आश्रम बने हुए हैं, मानव सेवा समिति आश्रम, इनमें रह सकते हैं आप अगर रहना पड़े तो कपिल मुनि जन्म लेने के बाद आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर आश्रम बनाकर वहीं तप करने लगे। ये देख लीजिए, कपिल मुनि भगवान का मंदिर है। तो एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की सोची, तो उसने अपने अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया और वे अश्व चलते फिरते कपिल मुनि के आश्रम में आ गए। तो राजा सगर ने उनको ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। तो उन 60,000 पुत्रों को वे अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिले। तो वे कपिल मुनि को चोर समझने लगे और उनको अपशब्द कहने लगे। तो इन अपशब्दों से नाराज होकर कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया। 60,000 पुत्रों को अपनी नेत्रों से भस्म कर दिया। तो उनके श्राप के कारण उन पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकी। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पुत्र राजा भागीरथ कपिल मुनि के पास माफी मांगने के लिए गए और कहा कि वह उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति दे दे। तो उनके व्यवहार से कपिल मुनि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मर्द पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। राजा भागीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर उतारा। तो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो अपने पुरखों के भस्म स्थान पर मकर संक्रांति के दिन गंगा जी को लाकर उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति दिलवाई। तो यही स्थान गंगा सागर कहलाया, इसलिए यहाँ पर स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। ये देख लीजिए, यहाँ पर कपिल मुनि भगवान के भी दर्शन कर लिए हैं इस मंदिर में आकर के। तो काफ़ी लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, अपने इस पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा को यादगार बना रहे हैं। हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर गंगा सागर मेला लगता है। सुंदरवन के निकट होने के कारण इस मेले को कई विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। ऊंचे लहरें व तूफान से मेले में कई सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन सच्ची परंपरा और श्रद्धा के कारण यहाँ पर हर बाधा बोलनी पड़ जाती है। ये देखिए, मंदिर के बाहर निकलते ही कई सारे ढाबे हैं, बंगाली और नॉर्थ इंडियन मारवाड़ी, तो आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आया था तब काकद्वीप होकर आया था, अब वापस नाम खाना होकर जाऊंगा। तो आपको दिखाते हैं नाम खाना होकर कैसे जाया जाता है। ये देखिए, गंगा सागर का बस स्टैंड है। तो यहाँ से चैमागुरी के लिए बस पकड़ करके जाएंगे। ये देखे, चैमागुरी फेरी घाट पर आ चुके हैं। अब नाम खाना के लिए फेरी पकड़ करके जाएंगे यहाँ पर। तो 40 रुपए का टिकट है नाम खाना फेरी घाट जाने के लिए यहाँ चैमागुरी फेरी घाट से। तो करीब 2 घंटे का समय लग जाता है। काकद्वीप के बजाय यहाँ पर टाइम से ही चल जाती है फेरी, क्योंकि यहाँ पर पानी का ज्वार ठीक ठाक रहता है काकद्वीप के बजाय, तो यहाँ पर चलती रहती है फेरी। तो इस पुल के द्वारा फेरी के पास जा रहे हैं, फेरी के अंदर बैठेंगे अब। तो देखिए, फेरी स्टार्ट हो चुकी है। कैसे दिख रही है गंगा नदी का। यहाँ पर आते आते गंगा नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, सभी लोग फेरी के अंदर बैठ चुके हैं और इस पवित्र गंगा नदी को निहार रहे हैं। ये आपको बड़े बड़े जहाज भी दिख जाएंगे जो सामान ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। अब गाइज, मैं लास्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर एक आदमी का कोलकाता से आने और जाने का कितना खर्चा बैठ जाएगा। अगर आप कोलकाता से बाहर आ रहे हैं तो वो उसमें ऐड कर लेना। मैं कोलकाता से आने जाने का बता रहा हूँ, जिसके अंदर आ गया बस का किराया, फेरी का किराया, एक नाइट के लिए आपको वहाँ पर रुकना भी पड़ सकता है उसका, ऑटो का किराया, खाने पीने का खर्चा, और आपको बीच बीच में भी कुछ खाना पड़ सकता है, उसका भी ऐड कर लिया हूँ। तो 1 पर्सन का एक दिन का पड़ जाएगा 1600 से 1700 रुपये आने और जाने का। अगर गंगा सागर का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल खूबसूरत जिंदगी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बाद में नए व्लॉग में।